में शर्म आना चाहिए। नहीं भैया, मैं ऐसा कदाप नहीं कर सकता भैया। अरे नहीं कुलवा में दगिया, अरे लगावली भैया हो नहीं। नहीं कुलवा में दगिया, अरे लगावली भैया हो नहीं। तो हरी पगरिया, अरे डुबावली भैया हो नहीं। नहीं भैया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई भैया। आप मुझे मार रहे हैं, कहीं आपको गलतफहमी हुई है भैया। मैं छोटा भाई, आपका गलती कभी मैं गलती नहीं कर सकता भैया। सही कह रहे हो। तुम्हारे बदन पर राजसी पोशाक कहाँ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा भैया। ठीक है, हमारे पूर्वजों की दी गई शमशीर कहाँ है? बतला दे विक्रमा। मुझे भैया वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं अपना खंजर कहाँ रख दिया। मैं बतला रहा हूँ, मैं बतला रहा हूँ, हाथ ऊपर कर। नहीं भैया, नहीं। अरे भैया, भैया नीर दैया हो कसैया आज बनी हो गैया भैया। भैया आज मारती बाटा गोरबल की माँ। सुन ले भैया ये तो अर्जा हमार भैया। जवले ही हथमा भैया भैया। वही हाथ से मारती बाटा गोरबल की मार वही हाथ से मारती बाटा गोरबल की मार। माली ले भैया ये कर्जा भैया। ये लोटा पनिया भैया आज जो पिलाई हो देता। ये लोटा पनिया भैया आज जो पिलाई हो देता। पानी बिना तड़पती
बाटे हमरो परा एक लोटा पनिया भैया आली जो पिया हो इस नीच पापी को पानी पिला रहे हैं। आप लोग खुद इसका मन बढ़ा कर रखे हैं। अब इसे मैं कुछ नहीं दे सकता, जाओ। विक्रमा, हाँ भैया अब तो तुम अपनी सजा समझ ही गया होगा। तुम्हारे शरीर से राशि पोशाक, तुम्हारा फेटा और यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की धर्म की तलवार तुम्हारे पास नहीं मिली। इसलिए द्वारपाल इसके शरीर से ये सारे कपड़े उतार लो और इसे फटा पुराना पहनाकर किसी घनघोर जंगल में ले जाओ और इसका आंख और कलेजा निकाल करके महारानी पिंगला के चरणों में डाल देना। ओए, सारे कपड़े निकाल। अरे दरबारी सारे तू तो कहा सारे कपड़े निकाल दो। सारा कपड़ा। अच्छा, सारा कपड़ा। फुटले करमावा भैया निरदैया भैले भैया निरदैया भैले भैया निरदैया भैले भौजी निरदैया भैले भैया निरदैया भैले भौजी निरदैया भैले फूटल की मतिया हमार भैया निरदैया भैले घर से निकालली गईली ओढ़वनी से मारली गईली घर से निकालली गईली काई लिखल विधाना लीला काई लिखल विधाना लीला भैया निरदैया भैले
अब मैं इस जंगल में हेलो तुझे मारकर तेरा आंख और कलेजा निकाल लूंगा। ये महाराज का हुक्म है। फिर दरबारी, तुम तो सब जानते हो कि मैं निर्दोष हूँ। हे दरबारी, तुम मुझे छोड़ दे, मैं जिंदगी भर आसान नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं तो तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन हमारी बात ध्यान सुन। आज के बाद कभी अपने हवेली की तरफ आंख उठा के ताकना भी मत। ठीक है दरबारी, मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा। कहीं भी भीख मांगकर जी लूंगा, मेहनत करके जी लूंगा, लेकिन इस राज्य में दोबारा नहीं आऊंगा। मैं तो तुझे छोड़ता नहीं, लेकिन मैं आपका नमक खाया हूँ और हमारे साथ हमेशा रहते थे, इसलिए मैं भी एक इंसान हूँ। छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन कभी अपनी हवेली की तरफ आंख उठा के ताकना भी मत। ठीक है दरबारी। और यहाँ से सीधे चले जाओ, और मैं जा रहा हूँ। कोई जानवर मिलेगा, उसके मारकर आंख कलेजा निकाल कर महारानी के हाथों में डाल दूंगा। ठीक है दरबारी, जाओ, भाग जाओ। नमस्ते। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हम मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम हेलो। छोड़ा छोड़ा कालैया सैया, छोड़ा छोड़ा कालैया सैया, बोरी हो गई। छोड़ा छोड़ा कालैया सैया, बोरी हो गई। अजोरी हो गई, अजोरी हो गई। छोड़ा छोड़ा कालैया सैया, बोरी हो गई। नारी तो है झापा, भगत रैया भैया होगी। नारी तो है झापा,
भैया लारी तो है ब्रह्मा के झपटी हो विष्णु के झपटी ब्रह्मा के झपटी हो विष्णु के झपटी हो विष्णु के झपटी भैया विष्णु के झपटी भैया जागत रहिया भैया हो जागत रहिया भैया हो जागत रहिया भैया हो निरंजन। अरे गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में भरथरी कर कहिए गुरुदेव, आप मेरे राज दरबार में। अरे कहा होता तो मैं आपके पास दौड़े भागे चला आता गुरुदेव। नहीं शिष्य भरथरी, तुम्हारे राज दरबार में मुझे आना था। मैं तुम्हें क्यों बुलाता? जानते हो आने का कारण क्या है? बतलाइए गुरुदेव, आने का कारण क्या है? मैं एक रोज तपस्या करने के लिए बैठ गया और 12 बरस तक घोर तपस्या किया तो मेरे हाथों में ये फल आया और आकाशवाणी हुई किसका नाम अमर फल है, और जो भी इंसान इस अमर फल को खाएगा वो 80 बरस तक नौजवान ही रहेगा। मैं सोचा मैं ठहरा साधु सन्यासी, मुझे इस फल की आवश्यकता है नहीं, इसलिए यही सोचा कि ले चल के अपने प्रिय शिष्य भरथरी को दे दूं। धन्य हो गुरुदेव, महान कृपा दीजिए मुझे इस फल को। ठीक है, मैं चल रहा हूँ शिष्य भरथरी, लेकिन इस अमर फल को किसी को मत देना। ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। अरे नहीं करा सरिश्ता नहीं से चटनी, आए कभी मेरे सरिश्ता नहीं का चटनी, आज करा से ढेर पटलो से जबरा से ढेर पटियो डूबी डूबी छोड़ दे पानी कपियन छोड़ दे पानी पानी कपियन का पानी कपियन के पियल का भैया पानी के पियल टेंगरा का मछली का घेरवा में आटा को टेंगरा का मछली का घेरवा में आटा जकरा से ढेर पटल को खरा से मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा? महारानी पिंगला के चेहरे की झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। क्यों नहीं मैं इस अमर फल को उसे खिला दूं, ताकि वो हमेशा जवान रहेगी और उसको देखकर इस राज सिंहासन पर मैं प्रजा की सेवा करता रहूंगा। चलता हूं, इस अमर फल को महारानी पिंगला को दे देता हूं। महारानी, अरे स्वामी पाँव पड़ती है। सदा सुहागन रहो। तुम्हारी हर मनोकामना परमपिता परमेश्वर पूर्ण करें। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फल लाया हूं, जानती हो उस फल का क्या नाम है?
क्या नाम है स्वामी? कोई भी संत महात्मा या तपस्वी 12 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके बाद ही उस फल को प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी आए और मुझे वो फल दे गए। इस फल को खाने से इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या फायदा है स्वामी? हमेशा हमारे सामने तुम जवान रहोगी और तुम्हारे चेहरे की झिरियां पड़ती जा रही हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, खा लोगी, हमेशा जवान बनी रहोगी। इसे खा लेना। अरे महाराज जी, आप मेरी इतनी चिंता कब से करने लगे? आपको राजपाट चलानी है, प्रजाओं का देखभाल करना है आपको। अरे पगली, मैं चाहती हूँ कि आप फल खा लीजिए ताकि हमेशा अपना जवान रहेंगे और आपके सामने मैं बुढ़ी होकर अपनी सुहाग लेकर चले जाऊंगी। तुम्हारी सोच महान है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इस प्रजा के बीच सबसे प्यारा कोई है तो वो है हमारी महारानी पिंगला। उसके सिवा में मुझे कोई प्यारा नहीं लगता, इसलिए मैं इस फल को तुम्हें खिला रहा हूँ, खा लेना। दीजिए, तब नहीं मानेंगे। इसे अवश्य खा लेना। मैं जा रहा हूँ। बस। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? इस फल में इतना गुण है कि जो व्यक्ति खा लेगा वो हमेशा हमेशा नौजवान रहेगा, ना कभी बुढ़ा होगा और ना कभी मर सकता है और ना किसी बयार के उसके ऊपर हवा आएगी। तो मैं खाकर से अमर होकर क्या करूंगी? मेरा प्यार, मेरा जिंदगी, मेरा जान मंत्री सुपाल है। अगर उनको ले चल के ये अमर फल खिला दूंगी ताकि मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, तभी उनसे हंसते हंसते प्यार करते करते चली जाऊंगी। धन गले धन बात कमाई, धन गले धन बात कमाई, कटली बहुत कली आंगनवा लागिला ना भाविला हंसी ठिठोरी छूटल सब सिंगार हो, ना भाविला हंसी ठिठोरी मेरी साड़ी लहंगा लाल हमरे नियर कुंवार हो, मेरी साड़ी लहंगा लाल कहीं अजूरा ले कोठी में
अरे महारानी आप, क्या बात है? राजा खुश नजर लग रही है तू। क्यों ना, मैं तो आपको पाकर, आपको जब से पाई हूँ तब से मैं हमेशा खुश रहती हूँ राजा। क्या बात है बताओ ना। आज मैं आपको आशिक तोहफा देने के लिए आई हूँ। ना कभी उसका नाम सुने होंगे, शायद में सुने होंगे तो देखे भी नहीं होंगे। और वो चीज मैं आपको खिलाने के लिए लाई हूँ आज। क्या? मुझे खिलाने के लिए? हाँ, कौन सा चीज है? ये क्या है महारानी? इसे तो देखते ही हैं आप क्या है, और फिर हाल जान जाइए कि कोई भी इंसान से खा लेगा वो हमेशा हमेशा नौजवान खूबसूरत रहेगा। हाँ मैं समझ गया हूँ। ये अमर फल है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें खा लेती हो? राजा, आप मेरी जिंदगी है, मेरा जान है, मेरा प्राण है। आप तो मेरे सब कुछ हैं। यदि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं अमर होकर न चैन से जी पाऊंगी न मर पाऊंगी। ठीक है महारानी, मैं ही खा लूंगा, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। इस अमर फल को खाकर मैं क्या करूंगा? मैं तो चंपा बाई से प्यार करता हूँ और चलता हूँ। उसके कोठे पे एक मुजरा सुनूंगा और ये अमर फल उससे दे दूंगा। अरे चंपा भाई, मंत्री के चरणों में चंपा का प्रणाम। आशीर्वाद हो। चंपा भाई, मैं तेरे कोठे पे इसलिए आया हूँ। किस लिए आए हैं? मुझे एक मुजरा सुनाओ और इसका इनाम मुझसे लो। ठीक है। हेलो, हो पीला पीला, हो पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन खुश हो जाए। पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन खुश हो जाए। पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन खुश हो जाए। पीला पीला, पीला पीला जवनिया के जूस, ए राजा मन खुश हो। पीला पीला जवनिया के जूस,
वाह चंपा भाई वाह, तेरा मुजरा सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। और तुम्हारे लिए एक मैं ऐसा चीज लेकर आया हूँ कि तुम मुझसे खा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और जवानी हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। क्या लाए हैं मुझे भी दिखा। एक तुम्हारे लिए एक अमर फल लेकर आए। अमर फल? और किसी को देना मत। ठीक है, इसे मैं जरूर खा लूंगी। अरे वाह मंत्री जी वाह, इस अमर फल को मैं क्या करूंगी खाकर। मुझे तो जिंदगी भर इस कोठे पे रहना है। चले यूं महाराजा भरथरी के दरबार में ये फल मैं उन्हें दे दूंगी। वाह तरा अरे तोहरा लगे हुजिएला, अरे तोहरा लगे हुजिएला दुनिया के मेला में। तोहरा लगे हुजिएला दुनिया के मेला में। तोहरा लगे हुजिएला तोहरा लगे हुजिएला दुनिया के मेला में। 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 केतना मरीला तोहरा पे, केतना मरीला तोहरा पे पूछिया अकेला। महाराज के चरणों में चंपा का प्राण है। खुश रहो चंपा भाई। तुझे पता होना चाहिए कि महाराज भरथरी के दरबार में औरतों का आना सख्त मना है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। हमारे लिए कुछ लाई है? जी महाराज जी। बतलाओ क्या लाई है? महाराज जी, मैं